विमेंस डे। कुछ समझ में ही नहीं आता कि इस पर क्या लिखूं। क्यों हुआ होगा विमेंस डे? 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर 15,000 औरतों ने अपने समान अधिकारों, शॉर्टर वर्क आवर्स और समान मेहनताने की बात की। 28 फरवरी 1909 में आखिरकार ये मांगें मान ली गईं और 1913 के बाद 8 मार्च को सामने आया विमेंस डे। कितनी अजीब बात है ना, आदमी जिसे साहसी कहा जाता है अक्सर साहस के पैमाने पर कितना छोटा उतरता है कि औरत को अपने वो अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है जो मांगे जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। कहां से आया होगा ये भेदभाव? खुद हमसे। हाँ, सच कह रही हूं, क्योंकि औरत ने खुद अपने साहस को उठाकर प्रेम और समर्पण का नाम देकर आदमी की झोली में डाल दिया, और अगर आदमी ने उसे इस्तेमाल किया तो क्या गलत किया? हम किस जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं? क्या हम औरतें खुद अपने जेंडर में इक्वालिटी रखते हैं? जब हम खुद अपने ही जेंडर को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं तो आदमी को दोष क्यों देना? किसी भी पुरुष में साहस तभी आ सकता है जब वो एक स्त्री के प्रेम और साहस दोनों को देखकर बड़ा हुआ हो, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है ना। मैं यहां किसी मुकाबले की कवायद नहीं कर रही हूं कि जिन आदमियों से हम करेज की उम्मीद करते हैं वो गलत करते हैं। जन्म देने से बड़ा साहस कुछ नहीं होता। या तो महिला होने के नाते आदमी को साहसी बनाएं, या फिर उनके साहसी होने की उम्मीद ही ना करें, क्योंकि जिस दिन हम आदमी के साहसी होने की उम्मीद करते हैं, हम अपने साहस को, अपने अस्तित्व को उससे छोटा कर देते हैं। और फिर जब औरतों को कम आंका जाता है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। Instead of hustling like him, hustle for your own tribe and for him. रोज़ा लग्जमबर्ग ने ठीक ही कहा था, जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। याद रहे, महिला होने के नाते साहसी होना आपकी दावेदारी है, अधिकार है। विक्टिम कार्ड और फेमिनिज्म का इस्तेमाल न सिर्फ आपके साहस को नीचे गिराता है, बल्कि पूरे स्त्री समाज के अस्तित्व को खत्म करने के लिए काफी होता है। आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की शुभकामनाएं। आई एम अ वुमन। व्हाट इज योर सुपर पावर? आपकी नहीं,